ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिस तरह से अलजेब्रा में हमने बहुत सारी आइडेंटिटी पढ़ी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, उस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक में भी हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि वी हैव टू फाइंड सम रिलेशन बिटवीन ऑल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये जो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़ा है, इनके कुछ रिलेशन पे हमें वर्कआउट करना है। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कुछ रिलेशन हमने पढ़ा था कि साइन एंड कॉसेक आपस में रेसिप्रोकल होता है। हमने पढ़ा था कॉस एंड सेक ये आपस में रेसिप्रोकल होता है, एंड टैन एंड कॉट थीटा भी रेसिप्रोकल होता है। और हमने क्या पढ़ा था इसके साथ साथ, और हमने पढ़ा था कि जो टैन थीटा है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है। ये सारी बातें तो ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई। दीज आर द रिलेशन इन ऑल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बट कुछ और इम्पोर्टेंट रिलेशन है जिसको कि हम पाइथागोरस थ्योरम से डराइव करने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमने आपसे पहली क्लास में कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि साइन थीटा जो होता है वो पी बैच होता है, कॉस थीटा जो होता है वो बी बैच होता है, टैन थीटा हमने कहा था साइन बाय कॉस विच इज बी बाय पी, cot is the reciprocal of tan which is b by p, sec theta is the reciprocal of cos, and cosec theta is the reciprocal of sin। ये बातें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी। अब इनको हम आइडेंटिटी में कैसे रिलेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इसका मतलब यदि आप पाइथागोरस थ्योरम को देखो, सीधा पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यदि इस पाइथागोरस थ्योरम को हमें रेशियो में कन्वर्ट करना हो, रेशियो में कन्वर्ट करना हो, तो इसका मतलब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। बेस्ट आइडिया टू डिवाइड ऑल द थ्री टर्म्स बाय एच स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड करो। यदि आप इसके दोनों तरफ हर एक टर्म को एच स्क्वायर से डिवाइड करोगे, दोनों तरफ हर एक टर्म को आप यदि एच स्क्वायर से डिवाइड करो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच स्क्वायर, तो ये हो गया पी बाय एच होल स्क्वायर विच इज कॉल्ड साइन थीटा होल स्क्वायर। और ये हो गया बी बाय एच होल स्क्वायर दैट इज कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। और ये वन, दिस इज वन ऑफ द आइडेंटिटी। कहाँ से बना? पाइथागोरस थ्योरम से बना। पाइथागोरस थ्योरम से हम आइडेंटिटी बना सकते हैं। सो नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। दूसरी बात, पाइथागोरस थ्योरम को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। पाइथागोरस थ्योरम को ऐसा भी कहा जा सकता है कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पाइथागोरस थ्योरम। लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पर यदि दोनों तरफ रेशियो बनाने के लिए दोनों तरफ यदि हम हर एक टर्म को बी स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या बनता है? देखो, हम सबको बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय बी स्क्वायर। यदि आप सबको बी स्क्वायर से डिवाइड करो तो एच बाई बी क्या होगा? व्हाट इज एच बाई बी? सेक थीटा। ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस व्हाट इज पी बाई बी? टैन थीटा। तो ये क्या बन गया? टैन स्क्वायर थीटा। और ये वन, दिस इज अनदर आइडेंटिटी। कहाँ से बन रहा है आइडेंटिटी? पाइथागोरस थ्योरम से बन रहा है। ठीक है। अब इसी में पाइथागोरस थ्योरम को तीसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यदि हम इसको रेशियो बनाने के लिए दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड करें तो इसके हर एक टर्म को हम पी स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पी स्क्वायर। तो एच बाई पी होल स्क्वायर क्या बन गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा। एच बी बाई पी क्या बन गया? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बन गया। तो क्या बन गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आ रही बात समझ में? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये हमारे पास तीन बेसिक आइडेंटिटी है। ठीक है। अब इन तीन बेसिक आइडेंटिटी से और क्या क्या आइडेंटिटी बनाई जा सकती है वो इसको शिफ्ट करके बनेगा।
इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में हमारे पास सिर्फ 3 आइडेंटिटी है। फर्स्ट इज sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second is sec square theta minus tan square theta is equal to 1. And third is cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत दिन हो गया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ करके, 2 महीने के बाद फिर से रिवाइज करने जा रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1, नहीं टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, पता नहीं क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, वो पूरा हौच पौच हो गया दिमाग में, पता ही नहीं चल रहा है क्या था। याद रखने के लिए सिंपल तरीका, जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिनोमिनेटर सेम है वो आपस में रिलेटेड है। साइन एंड कॉस का डिनोमिनेटर सेम है, जरा देखो ये रिलेटेड है, इनको स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया तो 1 आ रहा है। देखो टैन एंड सेक, इनका डिनोमिनेटर सेम है, देखो दोनों का डिनोमिनेटर बी है, टैन एंड सेक दोनों का डिनोमिनेटर बी है, दोनों को स्क्वायरिंग करके सबट्रैक्ट कर दें, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बी स्क्वायर आता है 1 आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 है। एंड कॉट एंड कॉसेक का भी डिनोमिनेटर सेम है, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट तरीका पता, लॉजिक पता होना चाहिए। आप याद रखो हमेशा, रटना नहीं है, मैथमेटिक्स में कुछ भी रटा नहीं जाता है, आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि मैं कैसे इसको डराइव कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एच पी बी का क्या रिलेशन है। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 2 महीने बाद दिमाग में कंफ्यूजन हो गया, टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा 1, नहीं सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, नहीं टैन स्क्वायर माइनस सेक्स स्क्वायर, सोचो दिमाग में, सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर होगा तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, न्यूमरेटर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1। मैं जल्दी से बोल गया, आप रफ में करो, थोड़ा रफ में करो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सेक थीटा एच बाई बी, टैन थीटा पी बाई बी, जरा सिंप्लीफाई करो, उल्टा चलो, पहुंच गया था, हो गया 1 आ गया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इनमें से कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाए जा सकते हैं, वो कैसे, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा कैन बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए एक्सप्रेस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, क्या कहोगे, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यदि आपसे एग्जैक्ट साइन थीटा पूछा जाए, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि आपसे एग्जैक्ट cos थीटा पूछा जाए, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये साइन एंड कॉस का कई सारे रिलेशन है, बट बेसिक रिलेशन ये, इसको शिफ्ट करके हम कई रिलेशन बना सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्या पूछा गया है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में सॉल्व करते करते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलता है तो हम उसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलता है उसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, एंड टैन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे यदि हम बात करें, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस क्वाड स्क्वायर थीटा, एंड क्वाड स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सारी बात सुन, ये सारी बातें हैं, मतलब ये, हाँ इसको रूट में सेक थीटा इक्वल टू रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, मतलब सेक एंड टैन रिलेटेड है। अब उसका क्या रिलेशन यूज करना है, आप सिंप्लीफाई करके शिफ्ट करके बनाओ नए नए रिलेशन। तो ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, आपको इनके साथ खेलना है। ये मैंने आपको क्या यहाँ पे बताया है, इस पूरी बात, ये पूरी बात जो मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ, इसको आप वीडियो को बंद करो, ब्लैंक शीट नोटबुक खोलो और खुद से बनाओ। पाइथागोरस थ्योरम लो, डिवाइड करो, बनाओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, खुद से बनाइए, खुद से डराइव करिए, डराइव ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यू विल गेट 3 बेसिक आइडेंटिटी और उसको शिफ्ट करके और भी कई आइडेंटिटी। तो हमने कई सारे रिलेशन जान लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। अब इन रिलेशन को यूज कैसे करना है, इसके बहुत सारे तरीके, आपको खेलना पड़े, खेलो खेलो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कैसे खेलना है, कैसे खेलना। आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको खेलना है। मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आप इससे क्या क्या बना सकते हो, आप कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप कर सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ पे हम थोड़ा सा अलजेब्रा लगा दें, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा, बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, देख रहे हो आप। यहाँ पे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे लगा सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा। मतलब जरूरत पड़ने पे आप ट्रिग्नोमेट्री के साथ अलजेब्रा भी यूज कर सकते हो। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, डिपेंड करता है कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो कई सारे जगह पे हम अलजेब्रा भी यूज करेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इस पूरे टॉपिक में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इस पूरे टॉपिक में प्रूव दैट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रूव दैट, प्रूव दैट, आपसे प्रूव दैट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जरूरत पड़ने पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जरूरत पड़ने पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा दो और प्रूव करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताइए सेक थीटा प्लस टैन थीटा एंड मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल, एक लाइन का क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है। आप प्रूव दैट क्वेश्चन का हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो या राइट हैंड साइड से शुरू करो, जो आपको लेंदी लग रहा है। ठीक है, शुरू किया, क्या लगेगा यहाँ? सबसे पहले एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी विच इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगी अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अभी पढ़ा था हमने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 हो गया प्रूफ, दो लाइन। अलजेब्रा भी लगा, ट्रिग्नोमेट्री भी लगा। इस तरह के प्रूफ दैट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब आपके असाइनमेंट से यदि मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूँ आइडेंटिटी का, तो देखिए कैसा क्वेश्चन होगा। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 105 से स्टार्ट करूँ, 105 के फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि प्रूव करो 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा एंड प्लस 1 बाई 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यदि आप लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो ये बनेगा 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा एंड प्लस 1 बाई 1 माइनस साइन थीटा। यदि आप यहाँ पर थोड़ा एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। जरूरत पड़ने पे एलसीएम, देखो हमें सिंप्लीफाई करके सेक स्क्वायर थीटा तक पहुंचना है। देखो प्रूव दैट क्वेश्चन का बेसिक लॉजिक क्या है, आपको समझिए पहले इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ। प्रूव दैट क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या मेथड होते हैं। आपसे एक लेफ्ट हैंड साइड दिया रहेगा और एक राइट हैंड साइड दिया रहेगा। पहला मेथड है कि आप लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड तक पहुंचो। लेफ्ट हैंड साइड को लिखो एंड यूज सम अलजेब्रा, यूज सम ट्रिग्नोमेट्री, यूज सम रिलेशन, यूज सम आइडेंटिटी टू गेट राइट हैंड साइड। दूसरा तरीका, राइट हैंड साइड से चलो, सिंप्लीफाई करते हुए लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचो। तीसरा तरीका, लेफ्ट हैंड साइड से चलो एक जगह पे पहुंचो एंड राइट हैंड साइड से चलो वहीं पहुंच जाओ। ये तीन तरीका है। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तो हमने एलसीएम लिया, पहले सिंप्लीफाई करते चलो, देखो क्या होता है 2, न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है। क्या लग रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया 2। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, cos square theta and 1 by cos theta, cos theta is the reciprocal of sec theta, तो 1 by cos क्या होता है sec, तो क्या बन गए 2 sec square theta। this is the right hand side। प्रूव दैट क्वेश्चन में और भी बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे मेथड टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा थोड़ी देर पहले, पाइथागोरस थ्योरम लिखो, रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करो और आइडेंटिटी के साथ खेलो। 1 2 3 पे बर्बाद करो, देखो क्या अलजेब्रा, क्या ट्रिग्नोमेट्री लाके क्या बन सकता है। थोड़ा खेलो, पहले पहले खेलो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रूव दैट क्वेश्चन में और क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के बाद करेंगे। अभी अभी आप डेरिवेशन को समझिए, नोटबुक पे खुद से 2-3 बार प्रैक्टिस करिए एंड आइडेंटिटी को मेमोराइज करने का ट्राई करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन पे आएंगे।